हाय दोस्तों, मैं राजू प्रजापति एक बार फिर से कॉन्सेप्ट एकेडमी आर्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं 10th का तीसरा कहानी मछली लेके आया हूं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि किसने लिखा एवं उनके बारे में एवं पात्र के बारे में कि कहानी आखिर कहानी में कौन कौन है। तब हमें थोड़ा पढ़ने में कहानी सुनने में इंटरेस्ट लगेगा। तो मछली को लिखने वाले थे विनोद कुमार शुक्ल। कौन थे? विनोद कुमार शुक्ल। इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। या मछली किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल। फिर एक और बात आई कि ये मछली कहानी कहाँ से ली गई है। तो इनकी दो कहानी संग्रह है, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। तो यहीं से लिया गया है मछली कहानी। आपसे पूछा जाएगा कि मछली कहानी कहाँ से उद्धृत है या कहाँ से लिया गया है, तो महाविद्यालय से। कहाँ से लिया गया है? इनका कहानी का संग्रह महाविद्यालय से लिया गया है। इनका जन्म 1 जनवरी को 1937 आपको 1937 ईस्वी को राजनांद गांव, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। कहा? छत्तीसगढ़ में हुआ। कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में। इनकी कविता संग्रह है लगभग जय हिंद, जो 1971 में पहली कविता संग्रह ये छपी थी 1971 में सबसे पहले। वह उसका दूसरी कविता संग्रह है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये दूसरा कविता संग्रह है। तीसरा है सब कुछ होना बचा रहेगा, और चौथा है तृप्त नहीं। तो ये चार इनके क्या है? कविता संग्रह हैं। पूछा जा सकता है कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह किनकी कविता संग्रह है, किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। किनकी है? विनोद कुमार शुक्ल की। उपन्यास की हम अगर बात करें दोस्तों, तो इनकी 3 उपन्यास थी। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। 3 इनकी उपन्यास है। उपन्यास आपको पता होना चाहिए। उपन्यास जो होती है एक लंबी पुस्तक होती है, उसमें लंबी कहानियों का एक एडिंग होता है। जिस तरह से आप सीरियल देखते हो तो लंबा कैसे होता है, उसी जस्ट ये भी होती है उपन्यास। लंबी लंबी कहानियां होती है, आप एक दिन में उसको खत्म नहीं कर सकते। काफी समय लगता है, 1-2 महीना आपको पढ़ने में एक उपन्यास लगता है। तो इनकी 3 उपन्यास है जिन्होंने लिखा है। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। कहानी संग्रह बताया 2, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, यहीं से लिया गया है। हमारा जो प्रस्तुत कहानी है मछली, यहीं से लिया गया है। पुरस्कार की बात करते हैं कि इनको कितना पुरस्कार मिला था। इनको 3 पुरस्कार मिला था। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में इनको मिला था, 1992 में। और दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला था 1997 में, 1997 में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में मिला था, 1990 में। तो 1990 में आपको इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये था इनका बैकग्राउंड कि आखिर ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनकी क्या क्या है, कहाँ से लिया गया है। तो इतना क्वेश्चन तो इससे बनेगा भी हर बोर्ड में, अब जान लो। उसके बाद यहाँ पर आते कहानी का थोड़ा पात्र देख लेते हैं कि कहानी सबसे पहले नंबर। कहानी जो है ना, ये निम्न मध्य वर्गीय का है, मतलब मिडिल क्लास के लोगों की घर की कहानी है। और उसमें पूरी तरह से दिखाया गया है कि एक बच्चे का किसी चीज के प्रति, कुछ जीव के प्रति क्या मतलब उसकी भावना होती है ना, वो बताया गया है। यहाँ पे पूरी तरह से लेखक बताने की कोशिश की है। और यहाँ पर कहानीकार खुद वहाँ है, उसमें एक बड़ा छोटा लड़का है और उनके पिता रहते हैं। यहाँ पे नामकरण नहीं किया गया है। भाई है, भाई का नाम संतु है, बार बार संतु आएगा। दीदी का भी नामकरण नहीं है, माँ का भी नहीं, लेकिन माँ भी आती है। और नौकर का नाम क्या है? भग्गू है। तो ये आएगा आपका इस तरह से पूरी तरह से आपको। तो आइए हम कहानी की ओर चलते हैं। एक रोमांचक तरीके से देखते हैं कि क्या होता है कहानी में। कहानी का दृश्य कुछ इस तरह से शुरू होता है। लेखक जो अपने बचपना की कहानी इसमें दिखाए हैं, लेखक छोटे उम्र में होते उसका छोटा भाई, दोनों बाजार से दौड़ते हुए निकलता है, एक पतली सी गली में घुस जाता है। क्यों? क्योंकि सोचता है कि वहां से घर उसका जो था लेखक का भीड़ पड़ता था, कम दूरी थी, तो उसमें घुस गया। क्योंकि पानी पड़ रही थी और बाजार में काफ़ी भीड़ था, तो सोचा शॉर्टकट ले लेते हैं। शॉर्टकट ले लिया और झोले में 3 मछलियाँ उसके पिताजी, लेखक के पिताजी खरीद के दिए थे। और भागे जा रहा था, दौड़ रहा इसलिए था ज़्यादा कस के कि सोचा था कि तीनों मछली को ले जाएंगे और कुएं में डालेंगे और फिर बाल्टी में निकालेंगे, खेलेंगे, मतलब उससे खेलेंगे।
ये सोच के सोचा था कि दौड़ के जाके देखेंगे। तो उसमें क्या हुआ था कि 3 मछलियाँ थी, तो 3 मछलियाँ में एक जो था जो खरीद रहे थे पिताजी उसी वक्त मर गया था, बचा था 2। अब थोड़ा थोड़ा जब बरसात का पानी पड़ता था तो मछली उछलती थी, ये महसूस करता था लेखक। और दौड़ रहा था दोनों, मतलब कि अब बरसात तेज हो गई, दोनों को दोनों भीग गया। घर पहुंचता और बाथरूम का दरवाजा अंदर से लगा लिया और बाल्टी में डाला। दम तो खुश है कि देख खेलेंगे। बाल्टी में क्या किया, पानी था भरा पूरा, आधा गिरा दिया, उसके बाद मछली उसमें डाला और गलती से क्या हुआ कि एक मछली क्या उछल के नाली में चला गया। अब नाली में चला गया तो वहाँ खोजा, नहीं मिला। फिर वो नाली जहाँ बड़ा नाली में जाके मिलता था वहाँ जाके देखा। फिर दीदी मतलब कि फिर सोचा कि वो दीदी बताती थी कि ये जो नाला है ना वो बड़ा नाला मिलता है, बड़ा नाला शहर के जाके नाला मिलता है। तो वो देखा पूरा, ठीक है ना, पूरा देखा। उसके बाद सोचा कि अच्छा छोड़ो, फिर छोड़ दिया। उसके बाद तो उसके बाद क्या हुआ कि सोचा कि ये मछली नीचे वाली जो थी मछली तो वो तो मरी थी। और एक बार सोचा कि एक मछली हम मांग लेंगे पिताजी से। हम मांग के क्या करेंगे, कुएं में डालेंगे, निकालेंगे बाल्टी में, फिर डाल देंगे खेल के। इस तरह से पूरी तरह से हम खुश था पूरा। अब पूरा भींगा हुआ है। अब भींगा हुआ तो फिर उसको लगा कि नहीं, अगर हम भींगे हुए देखेंगे मम्मी कपड़ा शर्ट और पैंट पूरा पूरा भींगल है तो गुस्सा आएगी। तब संतू तल क्या भैया, तल शर्टवा निकाल के गार लो, उसको पकड़ के उसको क्या किया, गार दिया। अब गारे के बाद फिर पैट भी पकड़ के, हाफ पैट पहले होता था, हाफ पैट पकड़ के हाथा से मचोर के नहीं गाड़ते थे। शायद आप लोग भी ऐसे किए होंगे मम्मी के डर से। तो इस तरह से वो दोनों भी किए। पूरा एकदम गांव का दृश्य ना, और खासकर मिडिल क्लास फैमिली की है, और हम लोग भी उसी से बिलोंग करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि पूरी तरह से उस तरह के डर के मारे करके। और ठंड से संतु पूरा काँप रहा है, पानी भींग गया बच्चा, पूरा काँप रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, पूरा काँप रहा है, पूरी तरह से काँप रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। अब देखो क्या हुआ, संतु से डर से काँप रहा था। अब मैं थोड़ा मछली मतलब लेखक आपको क्या कर रहा था, मछली को छू रहा था। तो बुलाया संतु को। संतु बोल देखो तू छू ना, कुछ नहीं करेगी मछली। तो डर रहा था, नहीं 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 नहीं, तो देख ना बोला हमें कुछ नहीं करती है। तो मछली मतलब कि जो लेखक है बाल्टी से निकालता है और रखता, हाथ में पकड़ता, तो कुछ हमको कुछ नहीं करती है, तुमको थोड़ा काटेगी। तो नहीं नहीं बोल काटेगी। तो डर रहा है एकदम पूरा संतु, उसका जो छोटा भाई एकदम पूरा डर रहा है कि ना एकदम काटवे करेगी पूरी तरह से। तो बोल बल बल पकड़ो पकड़ो कुछ नहीं करेगा। तो उसके बाद बोला उसके बाद बोला कि अच्छा ये जो मछली जो मर गई उसको निकाला, लेखक निकाला। फिर कहा कि अच्छा इसको, इसके आँख में देखो तो परछाई बन रही कि नहीं। दीदी कहती थी कि जो मछली मर जाती है ना उसके आँख में आदमी का परछाई नहीं बनता। तो देखो जाके, डर रहा है पूरा, देख ही नहीं रहा है पूरा तरह से। तो देखा फिर थोड़ा थोड़ा, तो पूछा कि दिख रहा है कुछ। अगर दिखे उसको थोड़ा पता चल रहा है कुछ को, तो डर रहा है और देखेगा क्या देखेगा, कुछ नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा से कुछ नहीं होता, बोला हम ही देखिए। तो पकड़ के फिर देखा तो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो लेखक सोचता है कि